हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। सब बढ़िया चल रहा है। चलो सही है, बढ़िया चलना भी चाहिए, है ना। तो कल की डेट में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस के अंदर, जिसके हमने अंदर एलिमेंट्स के बारे में जान लिया था, और उसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, जिन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं, उसके बारे में भी हमने जान लिया था। ठीक है। तो आज उसके आगे की बात करते हैं। एक टॉपिक था कंपाउंड्स, जो कि रह गया था। ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या होता है, इस बात को समझना है कि व्हाट आर द कंपाउंड्स। ठीक। कंपाउंड्स होते हैं क्या भैया, समझो, है ना, कि कंपाउंड्स क्या होता है ना। तो चरा करते हुए चलते हैं भैया, कंपाउंड्स क्या होता है। देखो, होता क्या है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड। ठीक, क्या फॉर्म हो जाता है, कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। क्लियर, है ना। जब दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है, जो हमेशा मास बाय मास के फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें H2O की, किसी बात करें H2O की, मास बाय मास प्रपोर्शन रेशियो बोला फिक्स हो रहेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है, दो। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। हाइड्रोजन का दो क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए दो हो गया। तो 2:16 सॉल्व करने पे 1:8 आएगा ना। तो कहीं पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होगा, चाहे वो मिनरल वाटर हो, चाहे नाली का पानी हो, चाहे पीने वाला पानी हो, कोई भी पानी हो, कैसा भी पानी हो, ठीक है, सब कैसा होगा, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो बाय मास ही जुड़े होंगे। ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का मास एक, ऑक्सीजन के 8 मास से जुड़ेगा। हाइड्रोजन का मास दो, ऑक्सीजन के 16 मास से जुड़ेगा। ये चीज़ फिक्स रहती है। उसी जगह अगर बात कर ले NaCl की, ठीक, तो Na का मास 23 होता है, और क्लोरीन का मास 35.5 होता है। ठीक, है ना। ये भी फिक्स होता है। मतलब कहीं पर भी नमक आएगा तो 23 और 35.5 ही रहेगा। तो समझ गए, मास बाय मास। ठीक है। अगर हम उसी जगह बात कर ले, मान लेते हैं क्या, NH3 की, अमोनिया, ठीक है, तो इसका मास 14 होता है। H3 मतलब कि इसका मास क्या हो जाएगा, 3। तो हमेशा 14:3 के फॉर्म में ही जुड़ेगा। किस फॉर्म में जुड़ेगा, 14:3 की ही फॉर्म में जुड़ेगा, और किसी फॉर्म में नहीं जुड़ने वाला। ठीक, क्लियर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई नाराज़गी तो नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है। तो क्लियर बात ये हो गई कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिक्स करते हैं, एक साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और वो कंपाउंड हमेशा मास बाय मास के फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, फिक्स रेशियो होता है उनका। क्लियर। ठीक, तो ज़रा समझो क्या लिखा है। when two or more different elements, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली रिएक्ट करते हैं, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इस कंपाउंड में क्या होता है कि बाय मास वो फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं, एंड कंपाउंड हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट देन देयर कंस्टिट्यूइंग एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यूनिक होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, when hydrogen and oxygen react the compound water is formed। जैसे कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन 1:8 बाय मास से प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो दो और 16 हो गया, मतलब 1:8 जो करके बताया अभी हमने, ये रहा। ठीक, उसी तरीके से अब H2O जो है वो यूनिक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग है। अब ये भी बात क्लियर है कि भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना था। तो जो हाइड्रोजन की और जो ऑक्सीजन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी, उन दोनों से बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किसकी होती है, पानी की होती है, H2O की होती है। मतलब जो भी पहले क्या था हमारा एलिमेंट था, उससे बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, बाद वालों की। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड बन के तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती हैं उनके एलिमेंट से। ठीक, उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, मतलब कि NaCl। ठीक है, इसकी बात करी जाए, NaCl की बात करी जाए, सोडियम क्लोराइड। NaCl इज अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट। NaCl भी दो कंपाउंड से बनता है, सोडियम क्लोराइड केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास 23 35.5 बताया अभी भी, ये रहा, है ना। फिर अमोनिया की बात करी जाए, सेम चीज़ है, 14:3, 14:3। क्लियर, एनी प्रॉब्लम।
हाइलाइटर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप का रखते हैं, ये थोड़ा सही चलेगा। ये तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनी? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड विच आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो एक कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा अलग 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 एलिमेंट्स के साथ मिक्स होके बनता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एंड छोड़ दो। A compound is a substance which contains two or more different elements and which are chemically combined in a fixed proportion by mass। ठीक है, तो कंपाउंड क्या सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकली जुड़े होते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास। ठीक, क्लियर है ना। कई सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, चौक या लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है, तो इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन है। ठीक, HNO3 अगला है, मतलब किसे बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, क्या बोलता है? नाइट्रिक एसिड बोलता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा भी कहा जाता है इसे। ठीक है ना, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन में कार्बन ऑक्सीजन हो जाता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन हो गया। COH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक लाइम होता है, इसके अंदर कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है। सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट CaSO4, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन होता है। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन में क्लोरीन। CH4 मतलब मीथेन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। NH3 मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन होता है। FeS मतलब कि आयरन सल्फाइड या फिर फेरस सल्फाइड, ठीक, आयरन एंड सल्फर होता है। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक, क्लियर। लास्ट वाला मैं भी स्क्रीन में ना आ पा रहा हूँ, H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके अंदर? हाइड्रोजन और सल्फर, सल्फर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब कंपाउंड होते क्या है भैया? कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होता है। कैसे होता है भैया? प्योर सब्सटेंस। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं। अब बोलोगे सर जी दो बने थे, मैं क्या, समझो यार, अब H2O है, ग्लास में भरा हुआ है, पानी पीने को दे दिया हमने, पहला से पियो, दूसरा पियो, तीसरा पियो, चौथा पियो, पांचवा पियो, मतलब जितनी बार में भी पियो हर बार टेस्ट सेम था, सब कुछ मतलब सेम था ना, कुछ बदला क्या? सर जी नहीं बदला। मैं कहा बिल्कुल यार नहीं बदला, क्योंकि जिससे बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी अपनी, लेकिन जो बन के तैयार हुआ उसकी अपनी सब कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग, मतलब कि पूरा जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले के प्रॉपर्टीज से अलग थी। तो H2O की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरे में सेम रहेंगी, वो नहीं बदलने वाली। इसी वजह से ये प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि अगर इस ग्लास के अंदर पानी भरा है तो यहाँ पर भी H2O है, 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 समझ रहे हो? तो वो चेंज नहीं होगा, है ना, दैट कांट बी चेंज्ड, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर बात? चकाचक एकदम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? सॉर्टेड। ठीक, तो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होता है, कंपाउंड को हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। पानी है भैया H2O, ठीक है ना, क्या इसको तुम तोड़ दोगे? हाइड्रोजन अलग कर दोगे यहाँ से और ऑक्सीजन अलग कर दोगे क्या? उबाल देंगे? अरे नहीं बालक, उबालोगे तो वाटर के वेपर निकलता है, फॉर्मूला H2O ही है वो, वाटर के वेपर। हाइड्रोजन को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना बाय फिजिकल मेथड प्रोसेस नहीं पॉसिबल नहीं है, केमिकल मेथड लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंपाउंड को ऐसे सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग ऑफ फिजिकल मेथड। ठीक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अभी बस बताया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उनसे बहुत अलग प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी? इस कंपाउंड की होगी, मतलब इस H2O की होगी। ठीक, अब कंपाउंड का क्या होता है? जनरली एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन होती है तभी कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तब या तो एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है, ठीक। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक। या तो एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। क्या होती है, इवॉल्व होती है। इवॉल्व मतलब बाहर जाना। या तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी बाहर जाती है, या तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है तब वो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो या तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी इवॉल्व होगी, ठीक। A compound is formed in a chemical reaction. Generally, when a compound is formed in a chemical reaction, energy is absorbed or given out during the chemical reaction. ये बात लिखी। नेक्स्ट क्या होता है, अब कंपाउंड जो भी फॉर्म होगा उसके अंदर बायोमास, ठीक है ना। बायोमास चीज़ें फिक्स रहती हैं, और साथ साथ क्या होता है, कंपाउंड का एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। अब ये जो H2O लिख दिया हमने, या फिर NaCl लिख दिया हमने, या फिर COSO4 लिख दिया हमने, या फिर CaCO3 लिख दिया हमने, तो क्या इसका फॉर्मूला बदल जाएगा क्या कहीं और जा करके? नहीं बदलेगा। अगर एक Na एक Cl है तो एक NaCl मिल करके NaCl बनाएंगे। H2O में दो H2 मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर ही H2O बनाएगा। कॉपर सल्फेट है मतलब CuSO4, तो एक कॉपर एक सल्फर चार ऑक्सीजन मिलकर ही कॉपर सल्फेट बनाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बदलता नहीं, ठीक। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ द कंपाउंड इट ऑलवेज हैज सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड चाहे जहाँ से है, मैंने जैसे बताया था, चाहे नाली का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे समरसेबल से निकाला गया हो, चाहे सप्लाई वाला वाटर आता हो, कोई भी पानी हो, चाहे नल से निकाला गया पानी, सबकी प्रॉपर्टीज सेम। सोर्स चाहे जो भी हो, मतलब कहीं से भी आए वो चीज़, नमक है NaCl, चाहे वो समुद्र से निकाला जाए, चाहे उसको प्योरीफाई किया जाए, कहीं से भी बनाया जाए, कैसे भी बनाया जाए, नमक है तो नमक है, ठीक है ना। कंपाउंड जो होता है वो होमोजीनस होता है। होमोजीनस तो याद होगा ना, कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, होमोजीनस होता है, सब एक जैसा, पूरा एक जैसा। अ कंपाउंड हैज़ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बदलती नहीं है। अगर वो कंपाउंड इतने डिग्री सेल्सियस पर पिघलना था या इतने डिग्री सेल्सियस पर उबलना था तो उतना ही रहना है, वो नहीं बदलेगा, ठीक। नाउ वी विल गिव सम एग्जांपल व्हिच कंफर्म द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड। समझो क्या क्या लिखा हुआ है। टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड व्हेन आयरन एंड सल्फर रिएक्ट केमिकली, जब आयरन एंड सल्फर एक साथ रिएक्शन करते हैं केमिकली तब क्या होता है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज हीटेड, जब आयरन फिलिंग्स या तो आयरन का चूरा, लोहे का चूरा ले लो बिल्कुल से पिसा हुआ, और सल्फर को एक साथ हीट किया जाता है। अब ब्लैक कंपाउंड कॉल्ड आयरन सल्फाइड, तो क्या होता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड निकलता है। जब आयरन और सल्फर को हीट किया गया, ठीक है, तो आयरन सल्फाइड मतलब कि FeS निकला, ठीक है ना। अभी जो प्रॉपर्टीज़ थी ब्लैक कंपाउंड की, ठीक है, आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम आयरन सल्फर। तो यहाँ पे जो आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ थी और यहाँ पे जो सल्फर की प्रॉपर्टीज़ थी उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, आयरन सल्फाइड, ठीक। तो इफ यू मूव अ मैग्नेट इन द मिक्सचर कंटेनिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड क्लिंग्स टू इट। तो अगर हम क्या करें, किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर के मिक्सचर के आसपास घुमाएं, ऐसे करके गोल गोल करके घुमाएं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो आयरन है वो मैग्नेट से आकर के चिपक जाएगा। दस आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय मैग्नेट। तब क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स को हम आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। बट अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट आयरन प्रेजेंट इन द कंपाउंड आयरन सल्फाइड। लेकिन इसी मैग्नेट को अगर हम इसके पास ले जाएं, ठीक है, तो इसके अंदर से आयरन को नहीं निकाल सकता, वो बिल्कुल नहीं निकाल सकता क्योंकि चेंज हो चुका था। तो दस अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड। तो इससे ये बात पता चलती है कि किसी भी फिजिकल मेथड से किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट को अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, when the mixture of iron filings and sulfur is treated with the dilute sulfuric acid, a colorless odorless hydrogen gas is evolved। अब बोला जा रहा है कि इस FeS की रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर करा दें, ठीक है ना, इसके साथ करा दें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। बट व्हेन द कंपाउंड आयरन सल्फाइड इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट, क्या लिखा था, अच्छा, व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, मतलब कि आयरन की अलग रिएक्शन और सल्फर की अलग रिएक्शन अगर हम करा दें H2SO4 के साथ अलग अलग, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर उस वही रिएक्शन हम यहाँ पे कराएं, इसके साथ H2SO4 के साथ कराएं, ठीक है, तब क्या होगा, अ गैस हाइड्रोजन सल्फाइड हैविंग द स्मॉल ऑफ रॉटन एक्सिस प्रोड्यूस। तब यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगी, एक स्मेल प्रोड्यूस होगी किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक, वो प्रोड्यूस होगी। तो नो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म होगी। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स एलिमेंट। तो इससे ये बात पता चलती है कि एलिमेंट से बिल्कुल ही प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक, क्लियर। तो व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज शेकन विद अ कार्बन डाइसल्फाइड, अब मान लो आयरन फिलिंग्स और सल्फर का जो मिक्सचर था, सिर्फ मिक्सचर, रिएक्शन नहीं हुई है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ घुमा, मतलब घोल दिया गया, मिक्स कर रहा है, तो सल्फर गेट्स डिजॉल्वेंट, तो सल्फर उसके अंदर घुल जाता है। बट सल्फर प्रेजेंट इन द आयरन सल्फाइड कंपाउंड, लेकिन FeS के अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होगा वो अलग नहीं होता,
वो अलग नहीं होता। आयरन सल्फाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स आयरन सल्फर। आयरन सल्फाइड को आयरन और सल्फर से बनाया जा सकता है, और कोई सी एलिमेंट से आयरन सल्फाइड को नहीं बनाया जा सकता। अब जो आयरन सल्फाइड होता है उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, हमेशा Fe रहेगा, और रेशियो जो रहेगा मास का वो 7:4, मतलब कि Fe का मास 56 और सल्फर का मास 32 होता है, सॉल्व करने में 7:4 आएगा, ठीक है, जो कि डेफिनेट और फिक्स्ड होता है। क्लियर। आयरन सल्फाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। आयरन सल्फाइड को कैसे बनाया जा सकता है कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर को एक साथ हीट कर दो। वंस द रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तब क्या होगा, जब रिएक्शन चल रही होगी, एक बार चलना शुरू हो जाएगी, तब क्या हो रहा होगा, आयरन सल्फाइड बनते हुए हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट निकल रही होगी। तो दस व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म जनरली हीट इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्या होगा, पहले हीट करना पड़ रहा था, फिर हीट निकल रही थी। मतलब कि जनरली क्या होता है कि जब भी कोई एक केमिकल कंपाउंड बनता है तो या तो हीट इवॉल्व होती है या तो हीट गेन होती है, ठीक, एब्जॉर्ब होती है मतलब। इन आयरन सल्फाइड नो सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सीन बाय अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। आयरन सल्फाइड जब बन के तैयार हो जाता है तो ना ही आयरन और ना ही सल्फर, हमें इन दोनों के ही एलिमेंट्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी नज़र नहीं आते हैं बाय यूजिंग अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तब भी हमें नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब है वो पूरे में सेम है। इसका मतलब क्या है, वो होमोजीनियस सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है, होमोजीनियस। उसी तरीके से वाटर, सिमिलरली वाटर इज फॉर्म बाय रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, कराया भी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड होता है। हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाती है एयर में, लेकिन वाटर तो बर्न नहीं होता, वाटर नहीं जलता, वाटर तो बुझा देता है, प्रॉपर्टीज अलग है ना। तो ऑन द अदर हैंड वाटर इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, जो बोला मैंने, आग बुझाने का काम आता है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन वेयर एज वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन बर्निंग। ऑक्सीजन जो होता है वो आग लगाने का काम आता है, मतलब कंबशन में सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं करता। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन जरूरी होता है, लेकिन वाटर तो ब्रीदिंग के लिए जरूरी नहीं होता। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी होता है, सांस लेने के लिए होता है ना, लेकिन पानी किससे सांस लेते हो क्या, नहीं ना। तो 10 प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि भैया सिंपल सी बात यह है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती है, मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि प्योर होमोजीनियस कंपाउंड होता है, और रेशियो जो होता है मास का वो 1:8 होता है। अब मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस देख लेते हैं भैया, जरा समझो, जरा बड़ा आसान है। मिक्सर में क्या था, एलिमेंट और सब्सटेंस जो थे वो एक साथ बस मिक्स हो जाते थे, मिक्सर बन जाता था, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती थी, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता था, ठीक है ना। नो केमिकल रिएक्शन, नो कंपाउंड फॉर्म, ठीक, क्लियर है ना। और कंपाउंड्स में क्या होता है, केमिकली रिएक्शन होती है, क्या होती है, केमिकली रिएक्शन होती है ताकि नया कंपाउंड बने, क्लियर है ना। और क्या चीज़ है, मिक्सचर जो होता है, ठीक है, वो उनकी वेरिएबल कंपोजिशन होती है, मतलब कोई चीज़ मान लो 98 मिला दी, दूसरी चीज़ 2 ही रखी, ठीक है, कोई चीज़ मान लो 90 मिला दी, फिर मतलब 10 कर दी, ठीक है ना, फिक्स नहीं होता। लेकिन कंपाउंड के अंदर ये चीज़ फिक्स होती है, कंपाउंड के अंदर बोल दिया 1:8 है तो 1:8 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक। मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नज़र आती है, मतलब जिससे बना है उसी की प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। इसके मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या किया जा सकता है, फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, कंपाउंड्स के नहीं अलग किया जा सकता, ठीक। मिक्सचर का कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का होता है, ठीक। मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, और कंपाउंड जो होता है वो होमोजीनियस होता है। मिक्सचर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस होता है। मिक्सचर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस नहीं माना जाता, नहीं होता। कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। एक बार पढ़ लेते हैं जरा। Elements and substances just mix together to form a mixture. There is no chemical reaction and no new compound is formed. ठीक है, क्लियर हो गया, कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म हो रहा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड जो है जब एक साथ रिएक्शन करते हैं तो नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो बदलती रहती है, ठीक है, कोई भी फिक्स फार्मूला नहीं होता। कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में जुड़े हो सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, और जो कंपाउंड की कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। अ कंपाउंड हैज़ अ डेफिनेट फार्मूला एंड रेशियो ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय मास इज फिक्स्ड। और कंपाउंड के डेफिनेट फार्मूला होता है, रेशियो फिक्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मास भी फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, मिक्सचर के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, वही बताया। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इनके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है मिक्सचर के, लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है।
अब मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। अ कंपाउंड हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मिक्सचर में भी होमोजीनस और हेटेरोजीनस, अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस, सब बता चुका हूँ मैं। अब मिक्सचर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर कोई प्योर सब्सटेंस नहीं है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है। तो भैया आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ खतरनाक प्यारे मज़ेदार एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस है हमारे पास। कलर बताओ, कलर बताओ, कलर बताओ, क्या कलर ने बता दिया करो यार, ये वाला यूज़ कर लेंगे चलो, हल्का सा ब्लूइश। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, बताना है कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है। सोडियम भैया एलिमेंट है या कंपाउंड है? सोडियम 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 जो है वो एलिमेंट है, क्या है भैया? एलिमेंट। ठीक है, सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ नहीं। सॉइल, सॉइल क्या है, कंपाउंड है मिक्सचर? सॉइल भैया मिक्सचर है, सॉइल क्या है? मिक्सचर है। अरे यार, सॉइल क्या भैया? मिक्सचर। ऐसे करके लिख लेते हैं यार, टेबल बना लेता है। थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं एलिमेंट्स, एक तरफ लिख देते हैं कंपाउंड्स, दूसरी तरफ लिख देते हैं मिक्सचर्स, थोड़ा इजी हो जाएगा, बार बार कौन लिखे यार। ठीक, तो सोडियम एलिमेंट है, लिख दो भैया सोडियम एलिमेंट है। ठीक, फिर सॉइल क्या था? मिक्सचर था, सॉइल मिक्सचर है, लिख दो भैया सॉइल मिक्सचर है। ठीक, शुगर सोल्यूशन क्या है, कंपाउंड है मिक्सचर है? सर जी मिक्सचर है, शुगर सोल्यूशन हो गया। ठीक, फिर सिल्वर, सिल्वर 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 मतलब कि जी, सिर्फ क्या है वो? कंपाउंड है, एलिमेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है भैया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, फिर उसके बाद टिन, टिन भैया सिर्फ और सिर्फ वो है, क्या है भैया? टिन, अरे यार कैपिटल टी बनाना था, कैपिटल टी है ना, टिन। ठीक है, एलिमेंट है। सिलिकॉन एलिमेंट है। कोल, कोल क्या है भैया? कोल मिक्सचर है, कोल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। एयर, हवा मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है। सोप, सोप क्या है? सोप क्या है? सोप भैया कंपाउंड है, किससे बनता है? बताया था, C17H35C11 है, मिक्सचर वो है कंपाउंड। मीथेन कंपाउंड है, CH4, मीथेन क्या है? कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, CO2। ब्लड, ब्लड मिक्सचर है, ब्लड क्या है? मिक्सचर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और सोप जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, याद रखना। ठीक, क्लियर, बड़े आ गया। व्हाट इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर, एक्सप्लेन। वाटर कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है, क्यों? देखो भैया, पहला रीजन, फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या पानी को अलग? नहीं सर जी, नहीं हो सकता, उबालो उबालोगे तब भी नहीं होगा। ठीक, अब जो वाटर होता है वो बाय मास फिक्स रेशियो में जुड़ा होता है ना, 1:8, 1:8 फिक्स रेशियो में जुड़ा होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट सुनो। ठीक, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती है ना, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना। चौथा पॉइंट सुनो। ठीक है, इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, होता है ना। तो ये सब किसका होता है भैया? ये सब तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, किसकी हैं? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसलिए क्या होता है? कंपाउंड होता है भैया। वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से वाटर को अलग नहीं किया जा सकता। वाटर हैज़ डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है। वाटर हैज़ अ डेफिनेट फार्मूला एंड द रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिक्स्ड मास, मास फिक्स होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। एयर इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड, कॉमेंट। एयर मिक्सचर है पर कंपाउंड क्यों नहीं है भैया, बताओ, समझो। एयर, किसके बारे में बात करनी है? एयर। ठीक, अब जो एयर है
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वाटर के वेपर्स है, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें कितने कितने में है, मतलब कितना कितना प्रेजेंट है? फिक्स है क्या कुछ? नहीं है ना। ऑक्सीजन कंबशन सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन जो होता है वो कंबशन सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो हवा में ही, ठीक है, लाइम वाटर छोड़ दिया जाए तो मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है। चूने का पानी अगर छोड़ दो तो मिल्की मिल्की हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। और इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? हवा को उबाल सकते हो क्या? नहीं भैया, नो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, नॉट फिक्स्ड, अरे यार नॉट फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता ना। कॉम्पोजिशन फिक्स होती है क्या? नहीं होती ना। कुछ नहीं पता भैया हमें कि वो कितना ऑक्सीजन है, कितना क्या है। बोलोगे सर जी हमको पता है 70 वाला, अरे नहीं यार, वो तो ऐसे बता चुका है ना, ठीक है, लेकिन प्रूवन है, एग्जैक्टली पता है क्या? हमेशा बदलता भी तो रहता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चीज़, एयर को अलग अलग भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं उनको अलग किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड, ठीक है ना। और साथ साथ ये सबकी प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। कभी कभी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी शो होती है, जैसा कि बताया भी मैंने करके कि ऑक्सीजन कंबशन सपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मिल्की कर देता है, नाइट्रोजन नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सब कुछ तो है, इसका मतलब मिक्सचर है, क्लियर है। तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, एयर इज अ मिक्सचर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या है? एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। अगर एयर लिक्विड में, लिक्विड के फॉर्म में है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हमें क्या क्या मिल जाता है? ठीक, सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट, एयर shows the properties of its constituent gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. For example, air supports combustion due to oxygen. हवा combustion सपोर्ट करती है ऑक्सीजन की वजह से। When lime water is left open in air, जब लाइम वाटर को खुला छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे करके मिल्की हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हवा में। लिक्विड एयर डज नॉट हैव अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड एयर का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट फिक्स, कंपोजिशन नहीं फिक्स होती है, नो फिक्स फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता, समझ गए। तो गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अरे भाई इजी, इजी पीजी। पहला है क्विक लाइम, क्विक लाइम जानते हो? चूना, चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr। कौन है भाई HBr? मतलब कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। बेकिंग सोडा बताओ, बेकिंग सोडा नहीं पता? NaCO3 यार, NaCO3 होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। कौन कौन है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। क्या है भैया? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4। कौन है भैया? K2SO4 मतलब कि पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, ठीक। उसके बाद सल्फर हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। कौन हो गया भाई साहब? ऑक्सीजन। सब बहुत आसान है। लाइमस्टोन बताओ, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक। आइस, आइस मतलब पानी, बर्फ, H2O, ठीक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद स्लेक लाइन, स्लेक लाइन मतलब बुझा चूना, मतलब पानी के साथ मिक्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या? आयरन सल्फाइड, FeS, आयरन एंड सल्फर, क्लियर, सब हो गया। अब कंपाउंड्स क्लासीफाई भी होते हैं, किसमें किसमें होते हैं भैया? समझो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड में भी क्लासीफाइड इन मैनी वेज, कंपाउंड जो है कई सारे वेज में क्लासीफाई होते हैं, ठीक है, समझो ज़रा, ठीक। कई सारे टाइप के होते हैं। सम मे बी क्लासीफाइड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। मेन जो तीन है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसका पूरा का पूरा चैप्टर है, मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करता है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे करता है। सल्फ्यूरिक एसिड
नाइट्रिक एसिड, ये एसिड्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये बेसिस होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये नमक होता है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि अभी ये मिलेगा अगले साल। ठीक है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, जब एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तब सॉल्ट बनता है। अ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। सम ऑक्साइड्स आर एसिडिक, कुछ ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, एंड सम ऑक्साइड्स आर बेसिक, कुछ ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं, बेसिक नेचर होता है। जब एसिडिक ऑक्साइड्स पानी के अंदर घुलती हैं, डिजॉल्व इन वाटर, तो उनसे एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड बनता है। व्हेन बेसिक ऑक्साइड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जब बेसिक ऑक्साइड को पानी में घोलते हो तो वो बेस बना देती है। कुछ नॉन मेटल्स की ऑक्साइड होती हैं, वो जनरली एसिड होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। कुछ मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं जो बेसिक होती हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2, कैल्शियम ऑक्साइड CO, पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक होती है। क्लियर? NCERT के कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस? भैया बताओ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, डेफिनेशन बताओ। क्लियर? एकदम चकाचक। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ अ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के सब्सटेंस से बना होता है, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। क्लियर? चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो। क्लियर? किधर गया? आई थिंक एक क्वेश्चन रह गया यार, समथिंग समथिंग इज मिसिंग, समथिंग समथिंग इज मिसिंग, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया यार। ये यहाँ पे लग गया गलती से। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। बताना है कि कौन केमिकल चेंज है और कौन फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज को काटना, पेड़ों को काटना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? भैया पेड़ को काट रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो फिजिकल चेंज ही हुआ ना, तुमने फिजिकली बदलाव किया, फिजिकल मेथड लगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक तरफ हम डाल देते हैं फिजिकल मेथड, एक तरफ डाल देते हैं केमिकल मेथड, या केमिकल चेंजेस डाल देते हैं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज डाल देते हैं, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। तो पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, ये हमारा फिजिकल चेंज के अंदर आ गया। ठीक, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, पैन में जब बटर पिघल रहा है, पैन में जब बटर पिघल रहा है तो वापस से उसको जमाया भी तो जा सकता है, जमाया जा सकता है ना, तो भैया मेल्टिंग ऑफ बटर, ये भी तुम्हारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि भैया नॉर्मल आग ही तो लगा है, गर्म किया बस, ठंडा करोगे फिर से वैसे ही बन जाएगा ना। क्लियर? तो मेल्टिंग ऑफ बटर। ठीक, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अगर अलमीरा में रस्ट लग गई सही हो जाएगी क्या खुद से? बदल दोगे क्या फिजिकल मेथड से? नहीं ना, बदल भाई, कुछ ना करना पड़ेगा, केमिकल चेंज है, क्योंकि भैया जंग लग गई तो वापस तो नहीं मिलेगा ना, वो होगा। तो ये रस्ट केमिकल चेंज। ठीक, क्या है केमिकल चेंज? रस्टिंग ऑफ अलमीरा। ठीक, नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पानी से स्टीम बना, स्टीम से वापस पानी बन सकता है ना? हाँ सर जी बन सकता है, ऊपर जाता है वापस पानी बरसता है, हाँ देखो बिल्कुल हो सकता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, क्या भैया? फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। अब बोला ये जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे पानी के अंदर, तो पानी टूट जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में, तो ये तो केमिकल चेंज है ना। क्या भी है? केमिकल चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है। अभी भी पढ़ के आए कंपाउंड के अंदर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, तो इधर लिख दो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस छोटा सा लिख देते हैं, बाकी तो आंसर में लिखा ही होगा, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को पानी में घोल दो, वापस सुखा दो, मतलब पानी उबाल दो, नमक नमक बच जाएगा। डिजॉल्विंग, ठीक, फिजिकल चेंज, कॉमन सॉल्ट। ठीक, नेक्स्ट, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स एंड, अब भैया फ्रूट बनाना, काट ही तो रहे हो यार, कुछ कर तो नहीं, तो केमिकल रिएक्शन तो नहीं करो, बदल तो रहे नहीं हो, फ्रूट तो फ्रूट ही रहेगा, काट ही तो रह सको। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, और लिखा भी एक अच्छे फल है, ठीक है, पका भी नहीं रहो। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, भैया जो जल गया वो जल गया, खत्म। बर्निंग ऑफ पेपर, वो केमिकल चेंज के अंदर आ गया। राइटिंग थोड़ी गंदी होगी ना, कोई नहीं यार, सैलो थोड़ा सा। ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है भैया हमारे आसपास? मान लो कुछ भी बता दो यार, हाइड्रोजन है, कॉपर है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन है, वाटर है, शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब मिक्सचर, ये सब प्योर सब्सटेंस है, सब एक ही जैसे होता है।
मिक्सचर के अंदर सोडा वाटर हो गया, आइसक्रीम हो गया, हवा हो गया, एलपीजी, सीएनजी, शुगर सोल्यूशन हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, सॉइल हो गई, वुड हो गई, टी, कॉफ़ी, पेंट, ये सब क्या है? मिक्सचर्स। क्या है? मिक्सचर्स। क्लियर? ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही था। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है। ऑलमोस्ट मतलब अभी कुछ बाकी है। कुछ बाकी मतलब एक्सरसाइजेस बाकी है। ठीक है? तो इस चैप्टर के